सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 26वें नंबर के श्लोक को। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो हमने पिछले श्लोकों में एक दो श्लोकों में हमने देखा मद के बारे में। 8 प्रकार के मद बताए, उनके नाम हमने देख लिए और हमने ये भी समझा कि मद एक जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो मद नहीं करता, वो घमंड नहीं करता, वो गर्व नहीं करता। यदि गर्व करता है, मद करता है, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। और 8 प्रकार के जो आश्रय हैं, उनके आश्रय से, उन स्थानों से व्यक्ति मद करता है। इसके अलावा एक और आपको बात बता दें कि 8 स्थान ही हैं, 8 जगह हैं जहाँ से 8 आश्रय हैं, इसको कह दें। उन 8 आश्रयों को लेकर के ही व्यक्ति मद करता है। इसके अलावा और कोई 9वां आश्रय नहीं है। आप कुछ भी ढूंढ करके देख लीजिए कि किसी अन्य प्रकार का मद, वो कोई भी आप देख लो, इन 8 में से किसी ना किसी में वो समाहित हो जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मद क्यों नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और पुस्तक में कुछ और भी लिखा हो सकता है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना इस श्लोक का, वो यही है कि मद नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उच्चारण कर लें, स्मयेन, स्मयेन यो, ठीक है, यो और आधा ना और या यहाँ तक ले लेंगे, योन्या, स्मयेन योन्या नत्येति, नत्येति नहीं, नत्येति ऐसा नहीं, नत्येति, ये पर थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ती छोटी हो जाएगी, अन्यथा आप ती को बड़ी या दीर्घ उच्चारण करने लगेंगे, है ना। इसलिए ती को ह्रस्व बोलना है। स्मयेन योन्या नत्येति धर्मस्थान, पढ़ते जाइए आप लोग भी। धर्मस्थान गर्विताशयः, 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 सोत्येति, सोत्येति, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, सोत्येति धर्ममात्मीयम, धर्ममात्मीयम न धर्मो, ठीक है, न धर्मो धार्मिकैर्विना, धार्मिकैर्विना। चलिए पूरा पढ़ते हैं। स्मयेन योन्या नत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः, सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर्विना। ठीक है, एक बार और साथ में पढ़ेंगे आप भी। स्मयेन योन्या नत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः, सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर्विना। ठीक है, सरल है अर्थ लगाना, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। कहते हैं स्मयेन, स्मय, स्मय मतलब मद, और उसमें तृतीया विभक्ति लगी है, और तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है से या के द्वारा। 7 विभक्तियों के अर्थ यदि हम समझ लें तो हमें अर्थ लगाना आसान हो जाएगा, है ना। तो तृतीया का अर्थ होता है से या के द्वारा, तो स्मयेन अर्थात मद के द्वारा या मद से, ठीक, ये अर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पर है यह, यह मतलब जो, ठीक, संधि हो करके यो हो गया। और यहाँ से जो अवग्रह है, इसका मतलब यहाँ पर है आ,
ठीक। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा अन्यान। ये ना आधा हमने इस तरफ कर दिया और आगे बचेगा अत्येति, यहाँ से आ ले लेंगे और हो जाएगा अत्येति। ठीक। तो यह अन्यान अत्येति। फिर धर्मस्थान गर्विताशया। ठीक। अब देखें क्या कहते हैं, यह मतलब जो अन्यान मतलब अन्य को, ठीक है, अन्य शब्द का द्वितीय बहुवचन है ये, और द्वितीय का अर्थ होता है को, द्वितीय विभक्ति का को, तृतीया का से के द्वारा। तो जो अन्यान मतलब अन्य को, अत्येति, अत्येति का अर्थ होता है तिरस्कृत करना। क्या होता है? तिरस्कृत, अपमानित करना, तिरस्कृत करना। किसको? धर्मस्थान, धर्म में स्थित लोगों को। ठीक है। यहाँ भी द्वितीय बहुवचन है, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ, ये इसका ही विशेषण है अन्यान धर्मस्थान का। तो धर्म में स्थित लोगों को गर्विताशय, गर्विताशय मतलब गर्वित लोग, मतलब मत वाले या मद से युक्त या घमंडी कह दें। ठीक है, अभिमानी ऐसे। तो अब पूरी लाइन का अर्थ कैसे लगाएंगे कि स्मयेन गर्विताशयः, ऐसे लगेगा। अभी हमने शब्द सह अर्थ बताया, अब अन्वय करेंगे। अन्वय का मतलब होता है उसको वाक्य के अनुसार क्रम से अर्थ लगाना। स्मयेन मद के द्वारा, गर्विताशयः मदमस्त व्यक्ति, मत वाला व्यक्ति। तो स्मयन देखो, अब यहाँ पर मतवाला कह दिया तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये तो दोनों एक ही चीज़ हो गए, मतवाला ही कह दें तो ही काम चल जाएगा। लेकिन स्मयन क्यों कहा? स्मयन इसलिए कहा क्योंकि पिछले श्लोकों में जो 8 प्रकार के जो मद करने के स्थान बताए हैं ना, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, वो लेना है यहाँ से कि उन 8 प्रकार के आश्रयों से युक्त होकर के यदि कोई मतवाला होता है तो ऐसा वह मतवाला व्यक्ति जो अन्यान धर्मस्थान अत्येति, अन्य धर्म में स्थित लोगों को तिरस्कृत करता है। क्या अर्थ निकला? कि उन 8 प्रकार के मद से युक्त होकर के ऐसा मतवाला जो व्यक्ति अन्य धर्म में स्थित लोगों को तिरस्कृत करता है। क्या करता है? तो तिरस्कृत करके सो मतलब सह, ये भी संधि होकर के सो बन गया। सो मतलब वह अत्येति, जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर, अत्येति मतलब तिरस्कृत करता है। वह व्यक्ति तिरस्कृत करता है किसको? धर्मम आत्मीयम, यहाँ से आ निकलेगा, यहाँ धर्मम, माँ आधा इधर, बड़ा आ इधर। धर्मम धर्म को, आत्मीयम मतलब अपने, आत्मीयम मतलब स्वयं के धर्म को अत्येति तिरस्कृत करता है। सह मतलब वह। क्यों? ये सूक्ति दी है यहाँ पर, ना धर्मो धार्मिकैर्विना, क्योंकि धर्म नहीं होता है धार्मिकैर बिना। ये रा है ना, इसका विसर्ग हो जाएगा, धार्मिकैः, धार्मिकैः। ये भी तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है। ये यहाँ पर एक वचन था, ये बहुवचन है। यहाँ भी वही अर्थ निकलेगा से या के द्वारा, मतलब धार्मिकैः बिना, धार्मिकों के द्वारा, धार्मिकैः बिना। अब चूँकि यहाँ पर के द्वारा अर्थ नहीं लेना है, ये चूँकि विना के साथ जुड़ा है तो जहाँ विना शब्द आएगा उसके पहले वाला शब्द तृतीया विभक्ति में ही रहेगा। ये व्याकरण का नियम है, तो आप इसमें मत पढ़ें। लेकिन इसका सीधा सा अर्थ ये है कि धार्मिकैः बिना मतलब धार्मिकों के बिना, धार्मिकों के बिना, ये है इसका अर्थ। यदि बिना हटा देते, बिना ना होता, तो इसका अर्थ होता धार्मिकों के द्वारा। लेकिन बिना के कारण से इसमें तृतीया लगी है,
तो उसका अर्थ हो रहा है धार्मिक ही बिना, अर्थात धार्मिक लोगों के बिना ना धर्मो, धर्म नहीं होता है। ठीक, अभी हम शब्द से अर्थ बता रहे, फिर इसका थोड़ा डिटेल करेंगे। एक बार फिर से पूरे का अर्थ बता देते हैं। क्या कहते हैं कि उन 8 प्रकार के मदों से जो मतवाला हो गया है, ऐसा मतवाला होने वाला जो व्यक्ति अन्य धर्म में स्थित लोगों को, ठीक है, धर्मस्थ, धर्म में स्थित लोगों को तिरस्कृत करता है, वह एक्चुअल में उन लोगों को तिरस्कृत नहीं कर रहा है। वो किसको तिरस्कृत कर रहा है? वह आत्मीयम धर्मम अत्येति, वह अपने धर्म को ही तिरस्कृत कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना धर्मो धार्मिक के बिना, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं होता है, ये कहा है। जो व्यक्ति मतवाला होकर के और घमंडी होकर के और दूसरे धर्म में स्थित लोगों को यदि अपमानित करता है, उनकी इंसल्ट करता है, उनको भला बुरा निंदा करता है, तो वास्तविकता में वह उन लोगों की निंदा नहीं कर रहा, उनको अपमानित नहीं कर रहा, वह अपने स्वयं के धर्म को अपमानित कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, अब इसको थोड़ा सा लॉजिकल समझिए आप। धर्म क्या है? धर्म आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है। ठीक है, रत्नत्रय धर्म कहा गया है। ठीक, रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ठीक, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय कहलाता है। और रत्नत्रय क्या क्या होता है? धर्म कहलाता है, धर्म कहलाया गया है, त्रयणत्रयं धम्मो। ठीक, और दर्शन और ज्ञान ये आत्मा के गुण हैं, चारित्र भी आत्मा का गुण है। और जो गुण होता है वह किसके आधार पर होता है? गुणी के आधार पर। गुण कहाँ रहेगा? गुणी के अंदर ही तो रहेगा। जैसे टमाटर यदि लाल है तो लाल होना उसका गुण है, तो वो लाल जो गुण है वो किस में है? टमाटर में है। टमाटर नहीं होगा तो वो लालपना भी ख़त्म हो जाएगा। तो लाल जो गुण है टमाटर का, वो टमाटर गुणी के आधार पर है। वैसे ही जो सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र हैं, ये जो गुण हैं ये किसके आधार पर हैं? ये आत्मा के आधार पर हैं। मतलब आत्मा गुणी है और ये गुण हैं। गुण और गुणी दोनों अलग नहीं हो सकते। जहाँ गुणी होगा वहीं गुण होगा, क्योंकि गुण के कारण से ही तो गुणी कहलाता है। आप सामान्य भाषा में भी बोलते ना किसी को व्यवहार में कि अरे वो फलां व्यक्ति तो बहुत गुणी है, तो गुणी मतलब गुण वाला, उसके अंदर गुण हैं इसलिए वो गुणी है। और गुण नहीं होगा तो वो गुणी क्यों होगा? ठीक, तो गुण और गुणी कभी अलग नहीं हो सकते। अब और गुण है दर्शन ज्ञान चारित्र, और इसी को कहते हैं रत्नत्रय, और रत्नत्रय को ही धर्म कहा जाता है। इसका मतलब है कि धर्म ही गुण है और वो धर्म गुणी के अंदर ही रहेगा। अब गुणी कौन होता है? गुणी है व्यक्ति, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी न किसी व्यक्ति के अंदर ही तो होगी, है ना। आत्मा स्वतंत्र तो है नहीं, स्वतंत्र हो जाएगी तो सिद्ध पहुंच जाएगी आत्मा। लेकिन यदि संसार में है तो वो आत्मा किसी न किसी व्यक्ति के अंदर ही है। तो अब देखो सीधा ये धर्म कहाँ से जुड़ गया? उस व्यक्ति से जुड़ गया। ठीक, यदि हम उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं जिसके अंदर ये धर्म है, तो आप उस व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं बल्कि उस धर्म का ही अपमान कर रहे हैं। और वो धर्म केवल उसका नहीं होता है। ये जो रत्नत्रय धर्म है ये केवल उसी का नहीं है जिसके पास है, ये रत्नत्रय धर्म सबका है।
हम सब उस रत्नत्रय की पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते पूजन? जब 10 लक्षण पर्व आता है, रत्नत्रय पर्व चलता है, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की पूजा करते हैं। तो जिस रत्नत्रय की हम पूजा करते हैं, उसका हम अपमान कैसे कर सकते हैं? उसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? और आप कहोगे कि नहीं, हम उसका तिरस्कार कर ही नहीं रहे, हम तो उस व्यक्ति का कर रहे हैं। तो भैया, वो रत्नत्रय उस व्यक्ति के बिना कैसे रहेगा? उस व्यक्ति के अंडर ही तो है। यदि कोई व्यक्ति है व्यवहार में, मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है और उसके अंदर में, उसके घर पर एक कोई नौकर चाकर है, काम कर रहा है, और कोई व्यक्ति उसके नौकर को मारे पीटे उसके घर में घुस करके, तो क्या उसका मालिक उसका प्रतिकार नहीं करेगा? अरे, उसके घर में घुस करके यदि उसके नौकर को मार रहे हो, इसका मतलब है कि तुम उस मालिक का अपमान कर रहे हो, सीधे सीधे उसके घर में घुसे हुए हो। तो जैसे किसी नौकर का भी, किसी दास का भी अपमान कोई व्यक्ति किसी मालिक के घर में घुस करके नहीं कर सकता, वैसे ही किसी धर्म का अपमान, किसी व्यक्ति के अंदर बैठे उस धर्म का अपमान कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि धर्म उस व्यक्ति का अपमान कर रहा है, इसका मतलब उस धर्म का अपमान हो रहा है। उसी प्रकार से यदि कोई मालिक का अपमान कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली है उस नौकर का भी अपमान या तिरस्कार हो रहा है। यदि किसी कारणवश उस मालिक को कोई सज़ा हो जाए या कोई आपराधिक वो हो जाए, तो उसके अंदर रहने वाले जो है ना लोग, उन पर भी क्वेश्चन मार्क लग ही जाता है। कोई कंपनी है, उसका मालिक यदि फ्रॉड हो गया, तो उनके जो कर्मचारी होंगे उन पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए होते हैं कि वो स्वाभाविक बात है। ये मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, एक देश सही भी हो सकता है, कहीं भी गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि धर्म धार्मिक के अंदर ही है। यदि धार्मिक व्यक्ति का आप सोचें कि धार्मिक व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं, तो धार्मिक की नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप धर्म की ही कर रहे हैं। और वो धर्म केवल उसका नहीं है, वो सबका है, वो हमारा भी है। रत्नत्रय हमारे आत्मा में भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि अंदर तो वो है ही, बस प्रकट नहीं है। तो वो परोक्ष रूप से हम अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो जो 8 प्रकार के मद हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। यदि एक भी प्रकार का मद कोई करता है, तो वो सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन होने में 8 मद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई होगी। इसलिए सम्यक दर्शन को भी समझें, 8 मद को भी समझें, और ये बात भी समझें कि हमें सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करना है, तो उसकी माला जपने से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। हमें सम्यक दर्शन के लिए उन सभी अंगों का पालन करना पड़ेगा, उन मूर्ताओं को छोड़ना होगा, और 8 मदों को भी छोड़ना होगा। तो चलिए, आज की क्लास इतने ही। जय जिनेंद्र।